हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का अपने इसके ब्लॉगर में। तो ये जो ब्लॉग है ये है अमावस्या के दिन का, जैसे जो पितृपक्ष के लास्ट डे पड़ता है अमावस्या, उस दिन का ये ब्लॉग है। तो आज के दिन हमारे यहाँ बहुत सारे खाना बनता है जो निकाला जाता है, जैसे कि जिसके पितरों के लिए आज के दिन निकाला जाता है, क्योंकि पितृपक्ष जो होता है कहते हैं कि पितरों के लिए होता है पितृपक्ष। आज के दिन मतलब ये 15 दिन कहते हैं कि जो हमारे पितृ हैं, पूर्वज जो हैं, वो आते हैं धरती पे, जो हम बनाते हैं उनको देते हैं खाना। वो आते हैं मतलब चिड़िया कौवा जिसके रूप में भी आए वो, और वो खा के जाते हैं। तो इसलिए निकाला जाता है ये 15 दिन, ऐसा मान्यता है हिंदू धर्म में। तो ये 15 दिन तो निकलता है, लास्ट डे निकलता है, पूरा खाना बहुत अच्छे से जो विधि से बनता है। और हमारे यहाँ ऐसा है कि पितरों को बिठा दिया गया है गया जी में, और वो भी 2 साल पहले मैं इसका ब्लॉग डाली थी। तो वो भी अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं लिंक दे दूंगी अपने डिस्क्रिप्शन में। तो वो मैं पूरा ब्लॉग डाली थी, मेरे जेठ जेठानी गए थे बिठाने के लिए। हिंदू धर्म में मान्यता है कि पितरों को हम गया जी में जाते हैं, बिठाते हैं और उनको एक स्थान दे देते हैं। तो फिर हमें ऐसा ज़रूरी नहीं है ये सब करना, जहाँ तक मुझे लग रहा है, लेकिन हाँ चाहे तो कर सकते हैं। तो आज ये लास्ट डे है, बाकी मुझे इतना नहीं पता है तो इसलिए मैं ज़्यादा इसमें नहीं डिस्कशन कर रही हूँ। और हाँ, कुछ अगर मेरे से कमी होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, मतलब मेरी जानकारी में अगर कुछ कमी हुआ तो। और ये लास्ट डे का है, तो लास्ट डे पूरा खाना बना करके और निकाल के गाय को देते हैं हम लोग। मैं देती हूँ, जो मैं अपना करती हूँ वो मैं। तो ये सुबह सुबह आके मैं किचन में लग गई थी, बहुत सारा आइटम बनाना था। प्याज का पकौड़े, आज कड़ी बड़ी, दही बारा, चावल, भुजिया, सब्जी, मतलब जितना आइटम बनेगा मैं सारा कुछ एक एक करके आप लोगों से शेयर करूँगी। ये पहले प्याज का पकौड़ी बना रही हूँ, क्योंकि क्या है ना, कढ़ाई में, एक ही कढ़ाई में करना चाह रही हूँ। तो उस कढ़ाई में बस पहले प्याज का पकौड़ी तलूँगी, उसके बाद फिर मैं भुजिया वगैरह बनाऊँगी, क्योंकि पहले ये तलने का काम कर लूँगी तो फिर कढ़ाई जो है खाली हो जाएगा। ऐसा नहीं कि मुझे खुद को मांजना है, मांजने वाली आती हैं आंटी, लेकिन फिर भी बर्तन कम हो तो अच्छा ही है। इसलिए मेरा यही मानना है कि मैं बहुत ज़्यादा बर्तन नहीं निकालना चाहती हूँ, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि एक ही कढ़ाई में हो जाएगा पूरा काम। तो ये सब कुछ मसल के, मतलब कि जो प्याज का है पूरा पकौड़े का, वो मिला उला के मैं रख दी हूँ, और बेसन वेसन सब कुछ। तो अब बस थोड़ी देर में इसको छानूंगी। और उधर जो गैस जल रहा है वहाँ पे कढ़ाई में चढ़ा दी हूँ, उसमें तेल डाल दी हूँ। तो बस अब कढ़ाई में, मतलब ये प्याज का पकौड़ी का जो है, ये पकौड़ी मैं तलने के लिए तैयारी कर दी हूँ। और ये देखिए, ये तेल मैं गर्म होने के लिए रख दी थी, और बस अब इसमें प्याज का पकौड़ी तलना शुरू। ये देखिए, एकदम जो गरम कहते हैं, एकदम हीट हो जाना चाहिए, जो तेल है एकदम गरम हो जाना चाहिए। तो फिर उसमें बहुत अच्छे से पकौड़ी जो है आपका तल जाएगा, कुरकुरा बनता है। और थोड़ा भी तेल जो है गरम ना रहे ना, तो फिर वो बढ़िया नहीं बनता है। आप लोग के यहाँ क्या कैसे कैसे आप लोग बनाते हैं, क्या क्या बनाते हैं? क्या आप लोगों के घर में भी ऐसे ही सारे खाने बनते हैं? तो अगर ऐसा बनता है तो मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा। हमारे यहाँ जितने भी आसपास के घर हैं, जैसे हमारे यहाँ, मतलब हम चारों जेठानी देवरानी के यहाँ, अगल बगल भी घरों में सबके यहाँ, तो मतलब, या फिर मैं अपने गाँव में मायके में भी सुनी हूँ, तो ये सारे खाने जो हैं वो बनते हैं। तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं लगता, हम बचपन से ये देखते आ रहे हैं, तो ये हमको मालूम है कि आज के दिन ये बनता है। जो पितृपक्ष का लास्ट डे होता है तो उस दिन ये खाने सारे जो हैं वो बनते हैं। तो ये दिया जाता है, चढ़ाया जाता है। जिनको भी मतलब जहाँ निकालना होता है वो लोग निकालते हैं, मेरे कहने का मतलब ये है। तो इसलिए मुझे ये तो पता है कि ये लास्ट डे बनता है, लेकिन आप लोग के यहाँ, बहुत लोगों के यहाँ होता होगा कि नियम थोड़ा अलग होगा। तो क्या आप लोग के यहाँ कैसा होता है ये ज़रूर बताइएगा, कमेंट जरूर करिएगा कि आप लोग के यहाँ कैसा बनता है और मतलब क्या क्या बनता है। और सबसे पहले ना, पकौड़ी छानने का मतलब ये भी था, क्योंकि चाय बन रहा था, सुबह का टाइम था, तो चाय और नाश्ता चाहिए था। हस्बैंड का टाइम हो गया था, उनको जाना था दुकान पे, तो इसलिए। और ऐसा नहीं है कि मतलब बना करके सब कुछ रखा रहे। तो जैसे पकौड़ी है तो इसमें से मैं पहले निकाल दूंगी, मतलब जो गाय को देना है उसमें उनके नाम पे वो निकाल के रख दूंगी एक कटोरी में, और उसके बाद हम लोग खा सकते हैं। जो भी बनता जा रहा था पहले उसमें साफ से निकाल के एक जगह कटोरी में रख दिया जाएगा। उसके बाद मैं वो भी दिखाऊंगी कि जितना आइटम बनाई हूँ सारा कुछ मैं निकाल करके रखी हूँ कटोरी में, तो उसके बाद हम यूज कर सकते हैं। क्योंकि सारा खाना बारी बारी बनता जा रहा था, तो अभी जिसको चाय पीना रहेगा तो वो कितना देर तक वेट करेगा, इसलिए वो मतलब निकाल दिया जाता है, एक एक चीज़ करके निकाल करके। उसके बाद फिर पूरा खाना लास्ट में साफ से जितना भी निकाला हुआ है, एक रोटी बनाऊंगी और उसके बाद मैं ले जा करके गाय को खिलाऊंगी। तो ऐसा होता है हमारे यहाँ। तो यहाँ चाय भी देखिए बन गया था, चाय मैं छान ली थी, और ये जो पकौड़ी है ये भी लगभग बन ही गया था। और ये रही मैं, और सुबह का टाइम है, तो देखिए
तो यहाँ पे भाई बहुत गर्मी है, बहुत भयंकर वाली गर्मी है। और मेरे बेटे का बर्थडे था अभी 3 अक्टूबर को, तो उसका भी क्लिप मैं एक छोटा सा लगा दूंगी यहाँ पे। वो बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए गया था अपने पापा के साथ, भाइयों के साथ, मामा के साथ, मतलब मेरे भाई के साथ। तो हम लोग में से कोई नहीं गया था क्योंकि उस दिन नवरात्रि का पहला दिन था, तो हम लोग का सबका व्रत था। तो वहाँ पे फिर जाने का कोई मतलब नहीं बनता था, क्योंकि फिर पार्टी में क्या ही करेंगे, हम क्या खाएंगे, इसलिए कोई गया नहीं। मेरी बेटी नहीं गई क्योंकि उसको कुछ पढ़ाई का अपना करना था, तो वो भी नहीं गई है। बाकी सभी लोग हैं, ये 4-5 लोग, यही छोटा सा बस एक होता है ना कि बर्थडे बस मना था। ऐसे तो वो गया था होटल में सबको लेके बस खाना खिलाने के लिए, लेकिन वहाँ पे एक कॉर्नर बना हुआ था बर्थडे का, तो वहाँ पे एक केक भी कट गया, तो एक छोटा सा सेलिब्रेशन हो गया। तो मैं सोची ये भी जो वीडियो है, क्लिप है, मैं लगा दूँ इसमें, ताकि ये भी एक मेमोरी के तौर पे रहेगा। और ये देखिए, ये सारे पकौड़े जो हैं लगभग बन ही गए हैं, अब लास्ट ही है, ज़्यादा कुछ मतलब अब पकौड़ी नहीं बनाना है। अब इसके बाद जो है दही बारे का जो वो होता है ना पकौड़ा, वो मैं इसमें तल लूँगी। तो यही बारी बारी से कढ़ाई में सारा कुछ कर लूँगी, और बाद में फिर इसमें मैं सब्जी बना सकूँगी ये कढ़ाई खाली करके। तो ये देखिए पकौड़े सारे जो हैं वो बन गए हैं, और मैं अभी मेरा भाई और जो हस्बैंड है वो चाय पियेंगे, तो ये पकौड़ी जो है वो मैं निकाल दूंगी साफ़ ही 1 या 2, और फिर उसके बाद उन लोग को चाय जो है वो दे दूंगी। और यहाँ पे देखिए बेसन और ये जो दही है वो फेंट के रख दूंगी, क्योंकि कढ़ी बनेगा हमारे यहाँ। तो कढ़ी बनाने के लिए कढ़ी बरी बताई हूँ पहले स्टार्टिंग में कि ये सब भी बनता है। और ये जो है दही बारे का बेटर है, तो इसमें भी काली मिर्च और नमक डाल करके और फिर इसका मैं बारा बनाऊंगी। और यहाँ पे ये दही बारा बन रहा है, तो इसमें दही बारे में मैं क्या क्या डालती हूँ वो मैं पहले ही बता चुकी हूँ आप लोगों को, और दिखा भी चुकी हूँ जो भी मैं दही बारे में डालती हूँ। तो ये इसका बरी का है, तो ये फेंट रही थी मैं, लेकिन अब एक हाथ में मोबाइल पकड़ के ना फेंटा हुआ नहीं बन रहा था, तो वही पहले उसको फेंट ली, फिर अभी मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। तो ये भी देखिए एकदम जो तेल है वो गर्म था, फिर से तेल का जो आँच जो है मैं हाई कर दी हूँ, और इसको छान लूँगी। और बहुत बढ़िया, बहुत सॉफ्ट बन के तैयार होता था। ये देखिए इसमें डालते ही कितना अच्छे से फूल रहा है, ये बहुत अच्छा बना था दही बाड़ा जो है मेरा, और हर बार ही अच्छा से फूल। और मैं दही बाड़े का ना कोई शेप नहीं बना पाती हूँ, जैसे वो सांभर वड़े में जो वो वड़ा मिलता है बड़ा अच्छा उसका शेप होता है, तो वैसा शेप मैं तो नहीं बना पाती हूँ, मेरी बड़ी वाली जेठानी बना पाती हैं। मैं बहुत बार ट्राई की हूँ, लेकिन मेरे से वो कभी बनता नहीं है, बहुत बेकार वो बनता है। तो मैं सोचती हूँ कि चलो भाई सिंपल ही जैसा ये बनता है ऐसे ही बन जाए, यही अच्छा है। और फिर मैटर तो बस ये करता है कि टेस्ट कैसा है, तो टेस्ट मेरा अच्छा होता है, तो इसलिए कोई बात नहीं। और ये देखिए दही बाड़ा की दही में मैं डालती जा रही हूँ, और ये फाइनली सारा जो दही बाड़ा है ये बन गया है, और ये बस जाएगा फ्रिज में। तो इसमें से भी एक पीस निकाल के मैं उसमें रख दूंगी, जो अलग से निकाल के रख रही हूँ गाय को देने के लिए, और उसके बाद इसको फ्रिज में रख दूंगी। और ये आज बनेगा आलू और परवल का भुजिया बनाऊंगी मसालेदार में, तो ये भी बनाने के लिए कट करके रख दी हूँ। और सबका रेसिपी मैं एक एक चीज़ करके नहीं बता सकती, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा काम था और टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता, इसलिए। तो तेल में बस मेथी का फ़ोरन दी हूँ मैं, और ये जितना है सब सब्जी डाल करके और इसको थोड़ा सा भून करके और फिर बाकी सब मसाला डाल दूँगी। तो मसाले में लहसुन, मिर्चा और अजवाइन, मंगरेल, जीरा, मरीच, ये सब डाल के, और बाकी बेसिक मसाले मतलब ये सब डाल के पहले पीस ली हूँ, और उसके बाद जो बाकी मिर्चा पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक और गरम मसाला डाल के और फिर भून लेती हूँ उसको, देखिए। और इसको बस कम आँच पे भुनना है, और बहुत अच्छा। जैसे कलौंजी वाला जो मसाला, मैं कलौंजी बहुत बार रेसिपी शेयर की हूँ, तो उस मसाले में ही ये भुजिया तैयार होता है। इसको अलग से भून के मसाला और भर के इसको नहीं हमको सेकना पड़ता है, ये एक ही बार डाल करके सब कुछ मसाला वगैरह, और इसको कम आँच पे भुनना रहता है। तो बस कम आँच कर दी हूँ और भूनती जा रही हूँ। और ये मेरा भाई आ गया था चाय, और इसको पकौड़ी दी थी। मैं थोड़ा सा रिकॉर्डिंग इसका की, तो बोले कि अच्छा, मैं बोली बोलो कुछ अच्छा बना है, तो बोला है कि हाँ अच्छा बना है, लेकिन मैं ये अब मैं सोच रही हूँ कि इसको एडिट कर दूँ या डालूँ इसकी आवाज़ को। तो ये बता रहा है, मैं आवाज़ नहीं डाल रही इसलिए क्योंकि आरती वगैरह बज रहा था, तो इसलिए मैं आवाज़ नहीं डाली हूँ। तो वो बोल रहा है कि अच्छा बनाती है, लेकिन फिर बाद में बोला है कि मुझे डरा के ये बुलवा रही है कि अच्छा बनाती है। और ये इधर मैं लौकी का सब्जी काट रही हूँ, क्योंकि ये भी बनेगा लौकी का भी सब्जी, तो वो लौकी मैं काटने लगी हूँ। लौकी का सब्जी बोल रही हूँ, लेकिन लौकी मैं काट रही हूँ सब्जी बनाने के लिए। तो ऐसे ही होता है ना कि जब हम बोलते जाते हैं तो फ्लो में कुछ ना कुछ तो ऐसा निकल ही जाता है कि वो नहीं होना चाहिए। तो वही बोल रही हूँ, मैं लौकी का सब्जी बोल रही हूँ, लेकिन ये लौकी मैं काट रही हूँ सब्जी बनाने के लिए। तो सादी सी सब्जी बनती है इसकी, बस हरा मिर्ची का फ़ौरन होता है। और ये भाई जो है वो प्लेट दे दिया है चाय पी करके,
तो यहीं पर अभी इकट्ठा कर रही हूँ, क्योंकि मेरे मांजने वाली जो हैं वो आ चुकी हैं, बस ये सब ले जाके देना है उधर। तो वो हाथ में बर्तन मांजती हैं, इसलिए इधर नहीं है कि मैं दे दूँ तुरंत। और ये मेरी जिठानी कुछ कह रही थी, पीछे मैं पलट पलट के देख रही हूँ ना, तो उधर एक छोटी सी खिड़की है, तो वो मेरी जिठानी के किचन से कनेक्ट है। तो वो कुछ भी बात होता है तो उससे वो कहती हैं, तो वही मैं पलट पलट के उनको देख रही हूँ। अभी मैं दिखाऊंगी, शायद इसमें वो क्लिप ली हूँ उनके खिड़की का, और उनका भी ली हूँ थोड़ा सा क्लिप, तो मैं अभी वो दिखाऊंगी आप लोगों को। देखिएगा कैसे हम लोग वार्ता करते हैं, अपने में कनेक्ट होते हैं, बात करते हैं, कुछ लेना देना भी रहता है तो उधर ही से दे देते हैं। देखिए फिर भी मैं बात कर रही हूँ उनसे, पलट के कुछ बात कह रही हूँ, या वो मुझसे कुछ कह रही हैं, मुझे याद नहीं अभी तो है इस टाइम पे। तो ऐसा होता है कि बात हमारा होता रहता है और खाना बनता रहता है। कुछ पूछना भी होता है तो हम उसी में से पूछ लेते हैं। ऐसे ज़्यादा गैप है नहीं, बस एक दीवार का ही गैप है, लेकिन बीच में खिड़की है तो और आसानी हो जाता है। नहीं तो ऐसे दरवाजे से हमको जाना पड़ता है। ऐसे इतना बड़ा किचन नहीं है कि दरवाजे से जाने में हमको मेहनत लगेगा, लेकिन हाँ जब अभी ये है कि खिड़की है तो क्यों ही जाना दरवाजे तक भी, तो ऐसा होता है। और ये बर्तन धो के ला दी थी, तो कुछ कुछ बर्तन जो है मैं अभी सेट कर दूंगी, और बाकी जो है टब में छोटा छोटा बर्तन, ग्लास कटोरी वगैरह ले आएंगी जो मांजने वाली आंटी हैं, तो फिर बाद में वो सब रख दूंगी। और ये अभी स्टैंड में सारा कुछ लगा दूंगी मैं धीरे धीरे करके। और उधर सारा खाना बन ही रहा था, और अब ये भी काम इसमें होता है। तो होता है ना कि एक काम हम एक बार में एक काम नहीं कर सकते हैं, किचन में रहेंगे तो बहुत सारा काम हमको करना पड़ता है। कभी बर्तन थोड़ा देख लिए, चाय बना दिए, खाना बन रहा है, साथ में कुछ और भी काम अगर रहता है तो कर लेते हैं हम। तो ऐसा ही होता है। और ये भुजिया वो है जो मैं बना रही हूँ, आलू और परवल का। और ये देखिए ये रहा खिड़की, जिस दिन से मेरी जिठानी बात कर रही थी, मैं बार बार पीछे पलट के देख रही थी, तो मैं सोची कि एक बार दिखा दूं। और ये देखिए ये भी किचन में वही सारे खाने बना रही हैं जो मैं बना रही हूँ। तो ये रहा उनका किचन, और ये भी खिड़की में से ही रिकॉर्डिंग की हूँ। ये देखिए, तो यही खिड़की है, हमारे बातचीत करने का एक जरिया है। तो ऐसा नहीं लगता है कि हम दूर दूर खाना बना रहे हैं, एक ही में लगता है। और ये लौकी का सब्जी बनाने के लिए मैं तेल डाली हूँ, इसमें जीरा और सूखा मिर्चा, बस यही पड़ेगा, और हल्दी और नमक पड़ेगा। और एक आध सीटी लगेगा, 1 या 2 सीटी लगाऊंगी, उसके बाद ये लौकी गल जाएगा, क्योंकि लौकी बहुत अच्छा है। तो ऐसा नहीं है, कढ़ाई में भी बन जाता है, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगता है, तो कुकर में थोड़ा सा शॉर्टकट में बन जाता है, बस इतना ही है। तो वही लौकी का सब्जी मैं बना रही हूँ। और ये मेरा मसालेदानी मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोग बताइएगा कैसा लगता है आप लोगों को, और या कैसा लगा आप लोगों को, ये ज़रूर कमेंट करिएगा। मुझे तो बहुत पसंद आता है ये जो मेरा मसालेदानी है। और ये पेंच वाला है ना, जैसे कि बंद करने के लिए, तो इसमें मसाले जो हैं वो ख़राब भी नहीं होते हैं। और ये रहा वो भुजिया जो बना रही थी मैं, आलू और परवल का। तो अभी ये एक हाथ में मैं ली हूँ ना मोबाइल, तो मतलब ये होता है ना, कढ़ाई जो है वो सरक रहा था, तो वही उसको ठीक भी कर रही थी, उसके बाद इसको चला भी रही थी। फिर रख देती हूँ मोबाइल, और उसके बाद मैं इसको भूंज लेती हूँ। और ये लास्ट डे जो है हवन हुआ था, अमावस्या के दिन का ये। तो जितने भी मतलब मेरे चारों जेठ जो हैं वो लोग हैं, पंडित जी हैं, और एक जेठ के जो बड़े वाले लड़के हैं वो हैं। तो ये लोग हवन में बैठे थे, बहुत देर तक ये हवन हुआ था, 1-1.5 घंटा हुआ था। ये क्लिप भी मुझे कोई दिया है, मैं तो नहीं रिकॉर्डिंग की थी, तो मैं सोची इसमें ऐड कर दूं, क्योंकि उसी दिन का था तो इसीलिए इसको ऐड कर दी हूँ। तो ऐसे हुआ था लास्ट डे हमारे यहाँ हवन, जो पितृपक्ष का लास्ट डे होता है, उस दिन का ही है ये क्लिप। तो बस हमारे यहाँ का जो था रीति रिवाज मैं थोड़ा बहुत दिखा दी। और ये मैं सैलेड काट दी हूँ, क्योंकि ये भी चाहिए खाने पे ही, तो पूरा जब प्रॉपर थाली बन रहा है तो ये तो होना ही चाहिए। और ये देखिए ये रहा लौकी का सब्जी, ये बन के तैयार हो गया है। सादा सब्जी होता है लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा होता है, और हरा सब्जी थोड़ा कम ही तेल मसाला वाला रहे तो ज़्यादा अच्छा है। और ये है आलू का और परवल का जो कलौंजी वाला भुजिया वाला है। ये पता नहीं देखने में तो अच्छा ही लग रहा है, लेकिन खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। और ये देखिए मैं सारा कुछ निकाल के इस कटोरी में रख रही हूँ, क्योंकि यही वो कटोरी है जिसमें सब कुछ मैं निकाल के थोड़ा थोड़ा रखी हूँ। अभी इसमें रोटी चावल ये सब पड़ेगा, कड़ी भी नहीं अभी डाली हूँ। तो अभी जो जो बनता गया, जो हमको यूज करना है, खाना है, तो उसमें से वो निकाल के पहले रख दे रही थी, उसके बाद दे रही थी खाने के लिए। और ये कड़ी मैं तड़का लगा रही हूँ, इसका भी मैं रेसिपी बहुत बार शेयर की हूँ, तो डिटेल में मैं नहीं शेयर कर रही हूँ। ये सब कुछ डाल दी हूँ तड़के के लिए, और कड़ी का जो घोल है वो तैयार करके रखी थी मैं, तो वो अब ये देखिए डालूंगी मैं। और एक कढ़ाई देखिए थोड़ा छोटा पड़ गया था, क्योंकि एक ही कढ़ाई, यही स्टार्टिंग में आप लोग देखे होंगे पकौड़ी तलने के लिए मैं निकाली थी, और इसमें कितना सारा चीज़ मैं बना दी हूँ। पकौड़ी तली हूँ, दहीवारे का बारा भी तली हूँ, उसके बाद भुजिया बनाई हूँ, उसके बाद अब ये कड़ी भी बना रही हूँ। तो चारों चीज़ जो है एक ही कढ़ाई में बनाई हूँ। ऐसे कढ़ाई है 2-3 कढ़ाई रखी हूँ, लेकिन मैं नहीं यूज की, क्योंकि क्या ही ज़रूरत है, इतना ज़्यादा निकालने का टाइम है ही। और ये जो प्याज का पकौड़ी बनाई थी वही मैं डाली हूँ इसमें बड़ी के तौर पर। आज इसमें बड़ी मैं नहीं बनाई हूँ, क्योंकि प्याज का पकौड़ी ही मैं डाली हूँ आज। क्योंकि कहते हैं ना कि कढ़ी जो है ऐसे सादा नहीं बनता है बिना बड़ी के। और ये चटनी बनाई,
लहसुन मिर्चा और आमचूर पाउडर का ये चटनी है और बहुत टेस्टी बनता है ये चटनी। कभी ट्राई करके देखिएगा आप लोग। तो इसी का कमी था, ये भी पूरा हो गया। और ये मेरे हस्बैंड आ गए हैं, पूजा ख़त्म हो गया है तो वही चाय और पकौड़ी लाई हूँ। भाई खा के चला गया है, हस्बैंड का अब लाई हूँ। तो मैं सोची इनका भी थोड़ा क्लिप ले लूँ, क्योंकि ये ऐसे ही रोज़ पानी भी देते थे लोग, जितने भी चारों भाई ऐसे ही सफ़ेद सफ़ेद पहन करके। और अब आज इनका मतलब लास्ट डे था तो हवन में से उठ के अभी आए हैं, पूजा ख़त्म हुआ। और ये रहा थाली, देखिए पूरा थाली मैं प्रॉपर आप लोग को दिखा दी हूँ। ये सारा आइटम मैं बनाई थी, ये बताऊँ क्या। तो बस जी यही मेरा ब्लॉग था। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।